हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण पारण विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार सफला एकादशी के ठीक अगले दिन महाद्वादशी का संयोग पड़ रहा है और हमारे सनातन धर्म में महाद्वादशी व्रत का फल सैकड़ों एकादशियों से भी अधिक होता है। जो फल एकादशी व्रत करने से मिलता है उससे कई गुना अधिक फल महाद्वादशी का व्रत रखने से आसानी से मिल जाता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। नक्षत्र और तिथि संयोगों से 8 महाद्वादशी होती है। उन्हीं में से एक महाद्वादशी इस बार सफला एकादशी व्रत के ठीक अगले दिन पड़ रही है और इस बार की जो द्वादशी है वो पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है। श्री हरि भक्ति विलास में ऐसा वर्णन है कि जिस द्वादशी तिथि के ठीक बाद आने वाली अमावस्या या पूर्णिमा तिथि अगर 2 दिन पड़ती है, यानी सूर्योदय के समय में अमावस्या या पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है, यानी उनकी वृद्धि होती है, तो उस द्वादशी को पक्षवर्धिनी महाद्वादशी कहा जाता है। और इस बार 16 दिसंबर दिन मंगलवार को महाद्वादशी का, जो कि पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है, ऐसा ही शुभ संयोग पड़ रहा है। अब ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि बहुत से लोग जो एकादशी का व्रत रखते हैं, क्या द्वादशी तिथि को भी व्रत रखना चाहिए? तो देखिए, महाद्वादशी साधारण द्वादशी एकादशी के ठीक अगले दिन पड़ती हैं, लेकिन महाद्वादशी साल भर में कुल 8 बार ही पड़ती हैं। अगर आप इस दिन व्रत रख लेते हैं तो अगर आपका कभी एकादशी व्रत छूट जाए या कोई व्रत नहीं भी रखते हो तो उन सभी व्रतों का समस्त पुण्य एकमात्र महाद्वादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप चाहे एकादशी का भी व्रत रख ले और महाद्वादशी का भी, लेकिन महाद्वादशी का व्रत रखने से अपार पुण्य मिलता है। इस बात का आप जरूर स्मरण रखिएगा। और जो भी श्रद्धालु इस बार महाद्वादशी यानी 16 दिसंबर मंगलवार के दिन भी उपवास रखना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि महाद्वादशी व्रत का पारणा त्रयोदशी तिथि में किया जाता है। त्रयोदशी तिथि में सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारणा किया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल भर में लगभग 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। अधिक मास में इनकी संख्या 26 हो जाती है और इन सभी 24 एकादशियों में भगवान विष्णु को 24 अलग अलग तरह का नैवेद्य हर एकादशी में अर्पित किया जाता है। जैसा कि इससे पहली वाली वीडियो में जब मोक्षदा एकादशी का व्रत पड़ा था, हमने आपको मोक्षदा एकादशी का विशेष भोग बताया था। तो इस बार पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को महाद्वादशी के दिन किस नैवेद्य का भोग लगाना है, ये भी आप जानेंगे। अगर आपने कोई और भी व्रत रखना है तो दोनों व्रत कैसे रख सकते हैं, व्रत का पारणा कैसे कर सकते हैं, ये भी आप जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर दिन सोमवार को रखा गया है। एकादशी तिथि 14 दिसंबर रविवार की शाम 6:50 से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर सोमवार की रात 9:19 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि 15 दिसंबर सोमवार की रात 9:20 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 दिसंबर मंगलवार की रात 11:57 पर। तो क्योंकि मंगलवार को सूर्योदय से लेकर देर रात तक द्वादशी तिथि विद्यमान है, इसलिए ये महाद्वादशी रहेगी। और मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 तक। सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। प्रातःकाल पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और सुबह 5:45 से 7:07 तक कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र दोपहर 2:09 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि के साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है और हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। ऐसे में इस बार 16 दिसंबर मंगलवार को हरिवासर का समय सुबह 4 बजे तक समाप्त होगा। सफला एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 16 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:05 से 9:11 तक रहेगा। तो जो भी भक्त केवल एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वो इस दिन इस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर आपने महाद्वादशी का व्रत भी मंगलवार के दिन रखा है तो 17 दिसंबर बुधवार को आप व्रत का पारणा सुबह 7:05 से 7:30 के बीच में कर सकते हैं। व्रत पारण करने के लिए प्रातःकाल स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर में गंगा जल छिड़क कर साफ सफाई करके शुद्ध करें,
धूप दीप जलाएं, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। फिर दाएं हाथ में जल और पुष्प लें और मन में कहें, हे श्री हरि विष्णु, अज्ञानवश यदि मेरे सफला एकादशी व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपा कर क्षमा करें। आज द्वादशी के शुभ क्षण में, शुभ मुहूर्त में मैं आपका स्मरण कर पारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस व्रत का पूर्ण फल मुझे, मेरे परिवारजनों को और मेरे पितरों सहित समस्त प्राणियों को प्राप्त हो। ओम श्री विष्णवे नमः। ऐसा कहकर मन में ध्यान करके संकल्पित जल को भूमि में छोड़ दीजिए। भगवान के समक्ष दीप जलाकर आप किसी विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस बार सफला एकादशी व्रत के पारण के दिन विशेष भोग है। साफ तिलों को शक्कर के साथ पीसकर उसका भोग तुलसी के पत्ते रखकर भगवान विष्णु को निवेदित करें। तो इस बार की एकादशी का यही विशेष भोग है और आप प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा पके हुए फल या सात्विक भोजन भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जो भी सात्विक भोजन का भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए भी निकाल कर रखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार संभव हो तो इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान की सामग्री भी दान में दें। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने एकादशी, द्वादशी या फिर मंगलवार का व्रत रखना हो, या अगर आप महाद्वादशी का व्रत भी रख रहे हैं तो व्रत का पारण कैसे करें कि दूसरा व्रत भी प्रारंभ हो सके, क्योंकि किसी भी व्रत में सुबह के समय अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और एकादशी व्रत का पारण सुबह सुबह ही किया जाता है। ऐसे में आप शक्कर और तिल का जो भोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसको ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी पत्र, पंचामृत, फलों के जूस से, आंवले के चूर्ण से या आंवले से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। फिर दूसरा जो भी व्रत है उसे प्रारंभ करके आप जिस भी नियम का पालन व्रत में करते आए हैं उसका पालन श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एकादशी हो या द्वादशी या फिर महाद्वादशी, अगर आप केवल निर्जल निराहार रहकर व्रत कर रहे हैं तो ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन अगर आप फलाहार करते हैं, जल का सेवन करते हैं, तो पेट भरने की इच्छा से कभी भी आपको न तो भरपूर मात्रा में जल लेना है और न ही पेट भरने की इच्छा से आपको सात्विक फलाहार करना है। आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, व्रत करने में आपको परेशानी ना हो, कमजोरी ना हो, बस इतना सा ही आपको आहार लेना होता है, फलाहार लेना होता है। और इस बार तो 16 दिसंबर मंगलवार से खरमास लग रहा है। इसी दिन धनु संक्रांति भी है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि संक्रांति के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, न ही तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाते हैं। लेकिन पूजा आप तुलसी जी की धनु संक्रांति के दिन अवश्य करें। अगर आप जल अर्पित नहीं कर रहे हैं तो मानसिक भाव से जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कई दिनों तक तुलसी जी में जल अर्पित ना करने से तुलसी जी मुरझा सकती हैं, जिसका भी दोष लगता है। ऐसे में आप थोड़ी सी मात्रा में तुलसी जी में जल या कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। और धनु संक्रांति के दिन आप तुलसी जी के पौधे में यदि जल अर्पित नहीं कर रहे हैं तो केले के वृक्ष में या पीपल की जड़ में जल अर्पित करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं। आप चाहे तो एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा संयोग पूरे वर्ष में बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। यदि आप नहीं रखना चाहते तो केवल एकादशी के दिन व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप महाद्वादशी का व्रत रख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।